शहर के बीचों बीच मोतीलाल का ढाबा था। उसके ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता था, इसीलिए आसपास के सारे रहने वाले उसी के ढाबे से खाना खाते थे। लेकिन मोतीलाल बहुत ही लालची इंसान था। उसने अपने ढाबे पर एक लड़का रखा हुआ था, जिसे वो बहुत ही कम पगार देता था। उस लड़के का नाम विनोद था और वो बहुत ही गरीब था। विनोद शहर से बाहर अपनी माता के पास एक छोटी सी कुटिया में रहा करता था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मोतीलाल के पास पहले ज्यादा लड़के काम करते थे, मगर सभी लड़के कम पगार होने के कारण नौकरी छोड़कर चले गए थे। अब उस ढाबे में काम करने के लिए विनोद ही बचा था। लड़कों के जाने के कारण विनोद का काम बहुत ज्यादा हो गया था। अब उसे उन लड़कों के हिस्से का भी काम करना पड़ता था, मगर मोतीलाल उसे फिर भी उतनी ही पगार देता था जितनी पहले दिया करता था। एक दिन विनोद ने मोतीलाल से कहा, मोतीलाल जी, मेरी पगार बढ़ा दो। मैं बहुत थोड़े पैसों पर बहुत ज्यादा काम करता हूँ। अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी पगार कम कर दूं। अब मेरे ढाबे पर काम बहुत कम हो गया है और फिर मैं तुम्हें पगार के साथ एक वक्त का खाना भी तो देता हूँ, मगर तुम तो बहुत लालची हो। मगर मोतीलाल जी, आपके ढाबे पर तो काम पहले से भी ज्यादा हो गया है। अब तो दूर दूर से लोग यहाँ भोजन करने आते हैं। मेरे सामने ज्यादा चतुराई दिखाने की कोशिश मत किया करो। काम करना है तो करो, वरना अपनी पगार लो और चलते बनो। मोतीलाल का जवाब सुनकर विनोद बहुत ही दुखी हो गया, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था जब तक उसे कहीं और काम धंधा नहीं मिल जाता। मोतीलाल के पास ही काम करना उसकी मजबूरी बन गई थी। उस दिन जब वो अपने घर आया तो उसकी माँ ने उसका दुखी चेहरा देखा और पूछा, विनोद, क्या हुआ? आज तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? बस माँ, मैं क्या बताऊँ। आज मैंने मोतीलाल को अपनी वेतन बढ़ाने का कहा तो उसने मुझे 100 बातें सुना दी। अरे मैं मोतीलाल को जानती हूँ, वो बहुत ही लालची है। वो तुम्हारी पगार तो कम कर सकता है, मगर बढ़ा नहीं सकता। तुम्हारी बात भी सही है, इतनी पगार में हमारा गुजारा भी नहीं हो सकता। मैं अपने हिस्से का भी आधा खाना तुम्हें दे देती हूँ, फिर कहीं जाकर इतनी पगार में गुजारा होता है। आज तक मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई थी। अपनी माता की बात सुनकर विनोद और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसे आज पता चला था कि उसकी माँ अपने हिस्से का आधा खाना भी उसे दे देती है। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? शहर में कहीं और कोई काम भी तो नहीं मिलता। तुम अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? अपनी माँ की बात सुनकर विनोद हंसने लगा और बोला, माँ तुम भी बहुत भोली हो। भला मुझ जैसा गरीब आदमी ढाबा कैसे खोल सकता है? ढाबा खोलने के लिए काफी पैसे लगते हैं। अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं तो क्या तुम अपना ढाबा खोल लोगे? अपनी माँ का जवाब सुनकर विनोद बहुत हैरान हो गया और अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगी? बेटा, आज तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। जब तुम्हारे पिता और मेरा विवाह हुआ था तो तुम्हारी दादी ने मुझे सोने के कंगन दिए थे। मैंने वो कंगन हमेशा अपने पास रखे हैं। मैंने सोचा था कि ये कंगन कभी नहीं बेचूंगी, लेकिन आज तुम्हें दुखी देखकर मैंने निर्णय लिया है कि कंगन बेच दूं और इससे मिलने वाले पैसों से तुम एक ढाबा खोल लेना। इस तरह हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। विनोद को अपनी माँ की बात सुनकर हैरत भी हुई और खुशी भी हुई। उसकी माँ ने उसको कंगन दे दिए और विनोद ने उनको बेचकर मोतीलाल के सामने वाली जगह पर खुद का एक ढाबा खोल लिया। मोतीलाल को विनोद के अपने सामने ढाबा खोलने का बहुत गुस्सा था, परंतु वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक दिन मोतीलाल के मित्र ने उससे पूछा, अरे मोतीलाल, ये तो वही लौंडा है ना जो तुम्हारे पास काम करता था? अब इसने तुम्हारे ढाबे के सामने ही अपना ढाबा खोल लिया है। अरे ढाबा खोलने से चलने थोड़ी लगता है। देखो, उसके पास कोई खाना खाने भी नहीं आता। उसे खाना पकाना आता ही नहीं है। मेरी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना उसकी बस की बात नहीं है। मोतीलाल की बात बिल्कुल ठीक थी। विनोद के ढाबे का खाना स्वादिष्ट नहीं था, इसीलिए उसके पास ग्राहक भी बहुत कम आया करते थे, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहने लगा। लेकिन उसकी माँ उसे हौसला दिया करती, मगर मन से वो भी चिंतित थी। वो जानती थी कि अगर विनोद का धंधा ना चला तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। धंधा ना चलने के कारण विनोद की निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन विनोद अपने ढाबे पर अकेला बैठा हुआ था।
उसी समय उसके पास एक छोटी सी बच्ची आई। बच्ची के कपड़े फटे पुराने थे, जिससे लग रहा था कि वो बहुत ही गरीब है। अंकल, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मैं और मेरी माँ 2 दिन से भूखे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। विनोद को छोटी बच्ची पर दया आ गई थी। उसने उसको खाना दिया और साथ में कुछ पैसे भी दिए। अगले दिन वो छोटी बच्ची फिर विनोद के पास आई। उसने विनोद को एक पर्ची दी और कहा, अंकल, इसमें कुछ मसाले लिखे हुए हैं। जब भी तुम खाना पकाने लगो, ये मसाले खाने में डाल देना। इससे आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। विनोद उस बच्ची की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने बच्ची से मसाले वाली पर्ची ले ली। उसका धंधा तो पहले ही चौपट हो चुका था, इसीलिए उसे विचार आया कि पर्ची में लिखे हुए मसाले को आजमाकर देखने में क्या जाता है। अगले दिन भोजन तैयार करते हुए विनोद ने सारे मसाले अपने भोजन में डाल दिए जो पर्ची में लिखे हुए थे। विनोद काफी हैरान हो गया था, क्योंकि भोजन बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट तैयार हो गया था। भोजन की खुशबू ऐसी थी कि बहुत से लोग उसके ढाबे पर खिंचे चले आए और भोजन करने लगे। विनोद को एक ही दिन में इतनी आमदनी हुई जितनी एक हफ्ते में भी नहीं होती थी। अब वो हर रोज वही मसाले खरीद कर लाता और भोजन तैयार करता। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए आने लग गए। अब विनोद का धंधा जोरों पर था। उसने काम के लिए चंद लड़के भी रख लिए थे। वो छोटी बच्ची भी कभी कभी उसके ढाबे पर खाना खाने आती थी, जिसने उसे मसाले वाली तरकीब बताई थी। विनोद उसे भी खाना देता था और एक दिन विनोद ने उस बच्ची को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी दिए। वैसे भी विनोद का धंधा चलने के बाद अब उसके पास काफी पैसे थे। शहर भर में मशहूर हो गया था कि विनोद के हाथों में जादू है और वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। लोग अब उसके ढाबे को जादुई ढाबा कहने लगे थे। धीरे धीरे जादुई ढाबे का नाम शहर के आसपास भी मशहूर हो गया। विनोद ने ढाबे के साथ वाली जगह खरीदकर अपने ढाबे को एक होटल बना लिया। मोतीलाल ये सब देखकर जलता रहता था। लोगों ने अब उसके ढाबे में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि विनोद जैसा स्वादिष्ट खाना मोतीलाल तैयार नहीं कर सकता था। एक दिन मोतीलाल अपने ढाबे पर निराश बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आई, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। ये बच्ची वही थी जो विनोद के ढाबे पर खाना खाने जाया करती थी। बच्ची ने मोतीलाल से कहा, अंकल, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मैं और मेरी माँ 2 दिन से भूखे हैं। मैंने क्या तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ठेका ले रखा है? यहाँ से दफा हो जाओ। पहले ही मेरा धंधा चौपट हो गया है, ऊपर से तुम जैसे नीची जाति के लोग मुफ्त में मांगने आ जाते हैं। मोतीलाल की बात सुनकर बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, मगर मोतीलाल पर कोई असर न हुआ और उसे बच्ची पर जरा भी दया नहीं आई। बच्ची कुछ देर तक खड़ी रही और फिर वहाँ से चली गई। धीरे धीरे मोतीलाल का धंधा इतना खराब हो गया कि उसे अपना ढाबा बंद करना पड़ा। अपना ढाबा बंद करने के बाद वो अपने बेटों के पास दूसरे शहर में चला गया। मोतीलाल को दूसरों पर दया न करने की सजा मिल गई थी। दूसरी तरफ विनोद का धंधा बढ़ता जा रहा था, मगर विनोद को एक बात से काफी निराशा होने लगी थी। काफी समय गुजर गया था, लेकिन वो छोटी बच्ची उसके यहाँ खाना खाने नहीं आई थी। उसे नहीं मालूम था कि वो छोटी बच्ची कहाँ पर रहती है, इसीलिए वो उसे ढूंढ नहीं सकता था। उसने तो कभी उस बच्ची का नाम भी नहीं पूछा था। वो अक्सर उस बच्ची के बारे में सोचा करता था, आखिर वो अब उसके ढाबे पर खाना खाने क्यों नहीं आती है। उसने तो कभी उसे खाना देने से इनकार भी नहीं किया था। विनोद तो अपने ढाबे के लड़कों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करता था। वो उन्हें बहुत अच्छी पगार देता था, क्योंकि वो मोतीलाल जैसा लालची नहीं था। इसके बावजूद उसकी दौलत में इजाफा होता जा रहा था। उसने अपनी कुटिया से शहर में एक छोटा सा मकान भी ले लिया था। उसकी माँ भी विनोद की तरक्की देखकर बहुत खुश थी। वो ईश्वर से अपने बेटे की जिंदगी के लिए प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन विनोद ने अपनी माँ को भी उस छोटी सी बच्ची के बारे में बताया। विनोद की माँ ने हैरान होकर कहा, अगर देखा जाए तो उस बच्ची के कारण से ही तुम्हारा धंधा इतना चल पड़ा है। वो बच्ची बहुत गरीब है, तुम्हें उसकी हर तरह से सहायता करनी चाहिए। लेकिन मैं उसकी सहायता तो तब करूँगा जब मुझे उसका पता चले। मुझसे गलती हो गई, मैंने उससे कभी उसका पता पूछा ही नहीं।
1 वर्ष और गुजर गया, मगर विनोद को वो छोटी बच्ची दिखाई नहीं दी। एक दिन रात के समय विनोद अपना ढाबा बंद करके अपनी मोटर बाइक पर घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे दूर सड़क पर एक बच्ची दिखाई दी। वो बच्ची जंगल के कच्चे रास्ते में जा रही थी। विनोद को लगा कि जंगल के कच्चे रास्ते पर अकेले जाना उस बच्ची के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो मोटर बाइक लेकर उसके पास गया ताकि उसे अपनी बाइक पर बैठाकर उसे घर छोड़ आए। विनोद जब उस बच्ची के करीब गया तो वो चौंक गया, क्योंकि ये बच्ची वही थी जो कभी उसके ढाबे पर खाना खाने आया करती थी और जिसने उसे मसाले वाली तरकीब बताई थी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उस बच्ची ने बहुत ही कीमती कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथों में एक छड़ी भी थी जिस पर सितारे बने हुए थे। वो बच्ची विनोद को देखकर मुस्कुरा रही थी। विनोद ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो जो इस जंगल वाले कच्चे रास्ते पर चल रही हो? आगे खतरनाक जंगली जानवर भी हो सकते हैं। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। मैं अपने घर वापस ही जा रही हूँ। इस जंगल में तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर इस जंगल में नहीं है, बल्कि तारों पर है। सितारों की दुनिया में एक देश है जहाँ हम सब परियां मिलकर रहती हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और दयालु भी हो। मैंने एक गरीब बच्ची के रूप में तुम्हारा इम्तिहान लिया था और फिर तुम्हें इनाम में मसाले वाली किताब बताई थी, जबकि मोतीलाल बहुत ही लालची इंसान था जिसकी सजा उसे मिल गई। उसका ढाबा बंद हो गया। तुम जब तक इसी तरह लोगों के साथ दया करते रहोगे, तुम्हारी सहायता भी होती रहेगी और तुम्हारा धंधा भी चलता रहेगा। ये कहकर वो बच्ची हवा में उड़ने लगी और फिर आसमान में गायब हो गई। बच्ची को आसमान में गायब होते देखकर विनोद घबरा गया। वो मोटर बाइक पर घर आया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे कहा कि वो चिंता ना करे, वो बच्ची असल में एक परी ही होगी जिसने तुम्हारा इम्तिहान लिया होगा और फिर ये जानकर कि तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारी सहायता की और चली गई। अपनी माँ की बात सुनकर विनोद को चैन आ गया और वो समझ गया कि जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, ईश्वर हमेशा उनके साथ भी अच्छा ही करता है।